दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन भाई गुप्ता यूट्यूब चैनल पे नए को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाई के अलावा कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो एक लाइक अवश्य कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में इतिहास के जितने भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान सुने, कोशिश करें कि अच्छी तरह से याद कर सके, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, ऐसे में आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में इतिहास के जो भी प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से पता है, तो हर एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं, प्रॉपर अच्छी तरह से देखेंगे तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे। दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करेगा, आप लोग समझ जाइए कि एग्जाम रूम में हम बैठे एक तरह से एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए सही प्रश्न का आंसर है जो कि कमेंट आप सभी को करना है। आप लोग समझ जाइए कि एग्जाम रूम में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तभी जाके आप लोग बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और कोशिश करें कि सही प्रश्न को याद कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम प्रश्न कराई कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है कांस्य युग की सभ्यता है। एक का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न कराई कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। दोस्तों आपसे पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। दो का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं तीनों प्रश्न का कि लोथर किस नदी किनारे स्थित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ सकता है लोथर किस नदी किनारे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो दोस्तों तीन का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए चारों प्रश्न कराई कि मगध की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों आपसे पूछ सकता है मगध की राजधानी कहाँ थी, इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों चार का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए पांचवें प्रश्न कराई कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। यस तो अर्थशास्त्र के जो राइटर है वह कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी है कौटिल्य। यस तो पांच का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, या आपको ऑप्शन में चाणक्य भी दे सकता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए छह प्रश्न कराई कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 13वां जो कि युद्ध में हम बात के लिए कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, अभिलेख में यह जो कि वर्णन किया गया है। तो छह का जो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए जो सातवां प्रश्न कराई कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। दोस्तों आपसे पूछ सकता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी है हरिसेन ने की थी। तो दोस्तों सात का राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं आठवां प्रश्न कराई कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत भाषा में हुई है। तो दोस्तों आठ का जो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए नौवां प्रश्न कराई कि
मनुस्मृति की रचना किसने की थी? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है मनुस्मृति की रचना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है मनु ने की थी। तो 9 का जो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिस 10वें प्रश्न कराई कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 18 दिन तक चला था। तो दोस्तों 10 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट आप लोग आंसर जरूर कमेंट करेगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। चाहे पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तक वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 11 प्रश्न कराई कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए है अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 प्रश्न कराई कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 प्रश्न कराई कि पुराण की संख्या कितनी है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पुराण की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी है 18 है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो आप लोग सही प्रश्न को याद कर लीजिए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 प्रश्न कराई कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। 14 का जो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न कराई कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी है 5 भागों में विभक्त है। तो दोस्तों 5 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न कराई कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? नीचे यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया। इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी है जो कि यहाँ पे अबुल फजल। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था सॉरी इसका जो अकबर का वित्त मंत्री था वह सी होगा जो कि टोडरमल था। ठीक है तो आपको याद है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। ठीक है अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 प्रश्न कराई कि अकबरनामा की रचना किसने की? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अबुल फजल ने की थी। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 प्रश्न कराई कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? सो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण आपसे पूछ सकता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 19 प्रश्न कराई कि जजिया किससे लिया जाता था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जजिया किससे लिया जाता था? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है जो कि जिम्मियों से लिया जाता था। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न कराई कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे 20 का राइट आंसर है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रश्न कराई कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 प्रश्न कराई कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है कृष्णदेव राय। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। आप लोग चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न कराई कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? जिसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है विजयनगर से संबंधित है। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न कराए कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए है हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न कराए कि वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी है जो कि बसवन्ना थे। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न कराए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रामानंद संत ने किया। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न कराए कि बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है। जिसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कबीर का संग्रहित है। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे जिससे 28 नंबर प्रश्न करें कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था। मार्को पोलो किस देश का निवासी था। इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर इटली का निवासी था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कराए कि किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में हुई। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी है अरबी भाषा में हुई। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों 2 बार इसलिए प्रश्न का रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो सके, यानी कि अच्छी तरह से आप याद कर सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कराए कि टर्मिनल किसके शासनकाल में भारत आया था। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है टर्मिनल किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी है जो कि शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कराए कि इस इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है 1600 ईस्वी में इस इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न कराए कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह तो कराए कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न कराए कि दामिन ई को क्या था। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है दामिन ई को क्या था। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे भूभाग था। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न कराए कि रैयत बारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है रैयत बारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर बंबई में लागू किया गया था। तो दोस्तों 34 का जो सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न कराए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग था। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल पे जुड़े रहे ताकि तैयारी करके आप लोग बेहतर अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों याद करने का जो ट्रिक है आपको बता दे, यही ट्रिक है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं या जो भी आप बुक पढ़ते हैं उससे क्या करना है 5 से 6 दिन के बाद एक बार फिर से देख लेना है, रिवीजन कर लेना। इसे रिवीजन करने से यह होगा कि आपको हर एक प्रश्न हर एक जो बात है आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न कराए कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के राइटर कौन है या किसने लिखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी है अशोक मेहता ने लिखी है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न कराए कि लखनऊ में 1857 की विद्रोह का प्रमुख नेता थे। यह सो कराए कि लखनऊ में 1857 की विद्रोह का प्रमुख लीडर कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर बेगम हजरत महल थे। तो 237 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 38वां प्रश्न का है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे 39वां प्रश्न कराए कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। यस, तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1911 ईस्वी में हुई थी। 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40वां प्रश्न कराए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे 20 का राइट आंसर 1913 में हुआ था। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 41वां प्रश्न कराए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 42वां प्रश्न कराए कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी है चंपारण में शुरू किया। अगले प्रश्न यहाँ पे जैसे 43वां प्रश्न कराए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कराए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। यही है जो कि राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 44वां प्रश्न कराए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया यानी कि शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 1920 में शुरू किया। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 45वां प्रश्न कराए कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न कराए कि जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जो कि किप्स थे, ठीक है, यानी कि यही है जो कि थे क्या तो अध्यक्ष। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है किप्स, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न कराएगी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन हम बात के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो सी हो जाएगा माउंट जो कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। और आपसे एग्जाम में अगर जो कि अंतिम पूछे तो वह हो जाएगा सी राजगोपालचारी। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 48वां प्रश्न कराए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर था। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 49वां प्रश्न कराए कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? यस, तो भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न कराए कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? इसका जो राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी में भारत है जो कि गणतंत्र बना। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुल यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद कर दिया वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे। लाइक करने में कंजूसी मत करे और इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।